जनाब चारों का ब्रेकअप वशत के चुका पत्रान बुगाएं बलूचिस्तान असम्बली स्कैंडल हवाला के शे तहकीकात हवाला बलूचिस्तान असम्बली कमेटी जोड़ को तो अंगता चेयरमैन कैसे फाइनल कनक नबूत था तो मिशे तो का मांगिशत का बलूचिस्तान असम्बली अपोजिशन हुकूमती अराकीन दो मिनी मगा प्रोटेस्ट कैसे जारी है मुतालबा कनक बोगाएं कि मुलवस मरदम कैसा आना के फ़र्क किरदारा सर कनक भी उसने बान रक्षानी साहिबा जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी बलूचिस्तान रहनुमाई साबिक एमपी अजंगेशन का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मुहतरमा। मतलब ये बताइए कि जो हमारे तालीमी इदारे बलूचिस्तान के हैं और पहले ही से तबाही के शिकार हैं, तो जो जदीद दौर में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चियां और बहनें वो तालीमी इदारों की तरफ जा रही हैं या उस रुझान बढ़ गया है लड़कियों की तालीम का, लेकिन जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है, तो आपको क्या लगती है कि ये मसला जो है वो बलूचिस्तान की तालीमी निज़ाम को किस हद तक खराब करेगी और जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं वो किस तरह मायूस होंगे तालीमी इदारों की तरफ? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मुझे आप लोगों ने मौका दिया और आप लोगों ने कॉल की। मैं कल भी बैठी यही सोच रही थी कि आप लोगों की तरफ से अभी तक ना कोई कॉल आई है ना कोई प्रोग्राम हुआ है। मेरे अपने भी ज़हन में यही था कि मैं आप लोगों को खुद कॉल करके बताऊंगी भाई मोहतरमा इसमें काफी प्रोग्राम कर चुके हैं हम, लेकिन आपको इसलिए पहली दफा जो है ज़हमत दे रहे हैं। जी। तो बात ये जिस बात की आपने बात की है तो बहुत अफसोसनाक, बहुत शर्मनाक, बहुत ही घटिया, और इस बारे में जो है आप यकीन करें कि मैं खुद एक औरत जात हूँ, तो जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चियों के साथ इस किस्म का जो है ना वो हरकतें की गई हैं। तो आज यहाँ पे बैठ के मैं कड़ियों से कड़ियाँ मिला के सोच रही थी, तो मुझे इवन यहाँ तक भी बहुत ही जो जिस बंदे ने बाथरूम में जो ये खुफिया कैमरे लगाए हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि उस बंदे को पकड़ के आप लोग ले आए। और एक ऐसा किरदार का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पकड़ के आप अंदर कर दें या उनको उनके ओहदे से दस्तबरदार कर दें या उनको जो है ना आप नौकरियों से निकाल दें। मैं एक सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इंसान हूँ, मैं मुझे तो कुछ इतना नहीं पता। मैं मेरे बस में अगर होता तो मैं इनको गधे पे बिछा के इनके मुंह पे कालक मल के इनके माँ बहनों समेत घर में घुस के इनके माँ बहनों को निकाल के किसी तरह जो है ना इनको बढ़ाना करके मैं गधे पे बिठा के पूरे शहर में फिराती। जिस तरह इन्होंने जो है ना हमारी बहन और बेटियों के साथ जिन्होंने इस किस्म की गलीज और घटिया हरकत की है। और दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी हैरत ये हो रही है कि हुकूमत बलूचिस्तान अपोजिशन समेत, हम अपोजिशन में सब इस समेत जो है ना अभी तक कोई आवाज नहीं उठ रही है, अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। ये बलूचिस्तान में कबायली तौर पे आप एक इस्लाम के जो हमारे दीन के मुताबिक है वो तो चलो एक चीज है, तो है जो कबायली हमारे रस्म और रवाज है, अभी तक मैं ये हैरान हूँ कि लोग खामोश कैसे बैठे हैं। वो जो बच्चियां विक्टिम्स हुई है उनके इलाके वाले किस तरह खामोश बैठे हुए हैं अभी तक कि ना कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई जो है ना वो एक जो सख्त किस्म का रिस्पॉन्स, इस किस्म का शदीद रिस्पॉन्स आना चाहिए था कि जो ये जाहिर करता वाकई कि हम बलोच पठान कबीलों से ताल्लुक रखते हैं। असल में यकीनन रहने वाली पख्तून बलोच बेल्ट से आई हुई बच्चियां हैं। अब सारे शहरों में रहने वाली बच्चियां तो हॉस्टल में नहीं रहती हैं, आएंगी तो जो है ना वो पश्तून या जो अपना बलोच पठान बेल्ट से वहां से वो बच्ची आएंगी, वो बच्ची आके वहां रहती हैं। फिर वो जो उनके साथ वो हरकतें हुई हैं उनके घर वालों पे भी मुझे उनके साथ बहुत हमदर्दी है, मुझे उस बच्चियों के साथ बहुत दुख और अफसोस है। और मुझे बहुत ही दुख और अफसोस इस बात का है कि मेरी बलूचिस्तान असेंबली की जो 12 खवातीन बैठी हुई है, मैं उनको शेम करती हूँ कि एक औरत होते हुए उन्होंने अभी तक ना कोई सख्त रिस्पॉन्स लिया है, ना कोई उन्होंने सख्त बात की है, ना कोई उन्होंने एहतजाज किया है। तो इनसे मेरी यही गुजारिश नहीं है, बल्कि इनको मैं सख्ती से जो है ना वो करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक शर्म आनी चाहिए थी कि आप लोगों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आप यकीन करें कि जब मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ तन्हाई में कड़ी से कड़ियाँ मिलाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म की हरकतें हुई है और किस किस्म उन बच्चियों पे क्या गुजरती होगी। हर घराने की जो भी बच्ची हैं वो बाइज्जत घराने से, परवरदिगार घराने से आती हैं। लेकिन मतलब जो बच्चियां अभी भी इस वक्त यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में हैं, वहाँ ज़ेर तालीम कतरा रही हैं, वो वॉशरूम्स तक नहीं जा सकती, जो ये बहुत बड़ा अलमिया। इसके बावजूद जो हमारे हुकूमती इकदाम हैं वो ना होने के बराबर हैं। जी मैं आपको ये बात उन्हीं बच्चियों के बारे में आपको बताती हूँ
واش روم سے جانے سے وہ کترا رہی ہیں. وہ میرے خیال میں ابھی اتنے اس قدر خوف زدہ ہوں گے اگر وہ اپنے گھر میں بھی رہیں گی تو اپنے گھروں میں بھی واش روم استعمال کرتے ہوئے ابھی زندگی بھر کا ایک داغ ان کے اوپر لگ گیا, زندگی بھر کا ایک صدمہ ان کو لگ گیا. جو بچیاں اس میں جو وکٹمز ہو چکی ہیں وہ بچیاں وہ تو تقریباً ان کی تو زندگی تباہ برباد ہو ہی چکی ہے. لیکن میرا اپنا ایک اندر کا جو غصہ ہے, میرے اندر کی جو ایک طرف ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ جو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ بھئی عدل کا بدل پورا ہو, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, قتل کے بدلے قتل. یہاں پہ عزت کا بدلہ قرآن پاک کو لے کے چلنا چاہیے, عزت کا بدلہ عزت ہو. جو لوگ ملوث ہیں, جن لوگوں کی یہ کام انکلوڈنگ میں وہ کیمرہ مین کے ساتھ بھی, ان کی بھی ماں بہنوں کو جو ہے نا اس طرح گستاخی بے ادبی معاف ننگا کر کے روڈوں میں پھرایا جائے تاکہ جو ہے نا وہ بندے کے دل میں ٹھنڈک اترے کہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے اپنے گھر میں سمجھو ہمارے اندر گھروں کے اندر گھس کے جو ہے نا ہماری بچیوں کے ساتھ اس قسم کی حرکت کی گئی ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا میں سوائے تڑپنے کے, غصہ کرنے کے اور کرنے کے میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اور اس وقت افسوس, آج مجھے واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ میں اسمبلی میں کیوں نہیں ہوں. آج مجھے واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں, میں چھوٹی سی ایک بچی کا واقعہ ہو گیا تھا اسمبلی میں. آپ یقین کریں میں نے پوری اسمبلی کو ہلا کے چھوڑ دیا تھا کہ ایک بچی کے ساتھ ہوا ہے. وہ مجرم مجھے چاہیے جس بچی کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے. میں آرام سے نہیں بیٹھی, میں ڈی آئی جی کے پاس گئی, میں سی ایم کے پاس گئی, ڈاکٹر مالک صاحب سی ایم تھے, اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے باقاعدہ میرا ساتھ دیا اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا انہوں نے میرا ساتھ دیا. اور اس مجرم کو پکڑنے میں ہم تمام اراکین اسمبلی جو ہے نا جتنی بھی عورتیں تھیں, ہم پتہ نہیں ہے عورتیں کیوں خاموش ہیں, ان کو بولنا نہیں آتا. لیکن محترمہ ایک مسئلہ یہ ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو ابھی موجودہ اسمبلی نے اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کرے گی, لیکن جو اراکین اسمبلی ہیں وہ چیئرمین کے انتخاب پر آپس میں الجھ گئے. یہ کمیٹی اتنے سنگین واقعہ کی کیا تحقیقات کرے گی؟ تو آپ کو باہر لگتا میں جائے ایسی کمیٹی, میں کہتی ہوں باہر میں جائے, جانوں میں جائے ایسی کمیٹی. جن بندوں کو پکڑا ہوئے لگائے انہیں 4 لتڑ لگائے, انہیں الٹا لٹکا کے ایک دن الٹا لٹکا کے دیکھیں کہ وہ سب کچھ اگلتے ہیں نہیں اگلتے ہیں. ان کی ماں بہنوں کو لائیں سامنے, اس کے سامنے اسی طرح بولے ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. وہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے. یہ کمیٹی جو ہے نا یہ کوئی گیس بجلی یا جو ہے نا یہ کوئی عام یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا یا جتنے بھی بڑے سے بڑے بھی واقعہ ہو, اس سے بڑھ کے ہمارے ساتھ نہ کبھی کچھ ہوگا اور نہ کبھی ہم اس سے بڑھ کر کچھ اور سوچ سکتے ہیں. میں جو ہوں نا جو شیم آن یو, جو میں کہتی ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی بٹھائیں. اگر آپ کی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ بیٹھ کے کمیٹیوں کے انتظار کر رہے ہوتے, آپ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے کہ ہم کمیٹی بٹھائیں گے. اپنی عزت کے بارے میں کیا کمیٹی ہوتی ہے؟ دو ٹوک بات کریں, لگائے جو بے غیرت قسم کے جو لوگ یہاں پہ جو جن کی 3-4 بندوں کی پکچرز آ رہی ہیں, آپ ان کو 2 دن کو صرف ان کو الٹا لٹکا کے دیکھیں, 2-4 لتڑ پڑیں گے, اگلیں گے نہیں اگلیں گے, بتائیں گے نہیں بتائیں گے. میں بس افسوس کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, اور ان بچیوں کے لیے مجھے بہت دکھ ہے, مجھے بہت افسوس ہے, بہت ہی. یعنی کہ میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, میں آپ یقین کریں کہ میں بیان نہیں کر سکتی میری کیا کیفیت ہے اس وقت. وہ بھی صرف یہ سوچ کے بلوچستان میں بلوچ اور پختون قبائل میں یہ کچھ ہوا ہے, اور ہمارے جسے ہم اپنے والی وارث کہتے ہیں, پختون بیلٹ یا ہم بلوچ بیلٹ کہتے ہیں, وہ اپنی ہماری بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سک رہے, وہ کچھ آگے بھی نہیں آ رہے ہیں. وہ خود اٹھ کے آج آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ سی ایم کچھ کرے یا آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز کچھ کرے. ایم پی ایز ایم این ایز میں کوئی شرم ہوتی اب تک وہ جو ہے نا کوئی ریزلٹ جو ہے نا وہ سامنے لا کے رکھ چکے ہوتے. آپ خود نکلیں. جن بچیوں کا, میں ان لوگوں کو اپنے اس پیغام کے ذریعے کہتی ہوں, جن بچیوں کہ جس علاقے سے وابستہ ہے, میں ان علاقوں سے معتبرین سے کہتی ہوں, میں ان علاقے سے بزرگ جو ہے نا پرنسپل کو آپ فارغ کر دیں یا استعفیٰ دے دیں, ہم آپ کو فائر کر دیں. لیکن محترمہ جو پرنسپل کی جو فارغ کرنے کی بات ہے, تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا گورنر صاحب جو مختلف بلوچستان کی یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں, وہ ان کو فارغ نہ کر سکے یا ان کو عہدے سے برطرف نہ کر سکے, وہ تو خود دستبردار ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو پوری انتظامی ٹیم اس میں ہے, کیا صرف وائس چانسلر کی جو دستبرداری وہ کافی ہے, یا حکومت بلوچستان کو اپنا مثبت کردار اب ادا کرنا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو اب کچھ نہیں کر رہے, کچھ اقدامات نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے اب تک اس معاملے میں؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب کی میں ان کی بہت عزت کرتی تھی. اب مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید میں اس کی عزت کرتی ہوں. اس کی جو داڑھی میں دیکھتی ہوں, اس کے ساتھ اس کو میرے خیال میں بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ
ना, इतना बेबस वजीर आला मेरे ख्याल में वो नहीं होगा कि अपनी बहन और बच्चियों के बारे में, अगर आपके बलूचिस्तान में आप इतने बेबस हैं कि अपनी बहन और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अगर आप इतने बेबस हैं तो अब ये तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी फौज मुलव्वस है, ये तो हम नहीं कह सकते कि इसमें फरिश्ते मुलव्वस हैं। इस बारे में तो आप कुछ कर सकते हैं, जितने भी बड़े हाथ हो, जितने भी बड़े हाथ हो, लेकिन है तो बेगैरतों के हाथ ना, है तो वो कमजातों के हाथ। पकड़े उनको, लेके आए, क्या करेंगे, क्या बिगाड़ेंगे वो आपका? क्या कितना बड़ा माफिया होगा, कौन मुलव्वस होगा? जितने भी माफिया मुलव्वस है वो सब बगैर बहन बेटी की तो कोई नहीं होगा। ज़ाहिर है एक इंसान एक औरत से ही पैदा होता है, जब एक औरत पैदा होती है तो वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। अब ये जितने भी बेगैरत और ये जो कमजातों की यहाँ पे वो जो पिक्स दिखा रहे हैं जेल में मुलव्वस है, ये सब हर औरत की पैदावार है, जिनके घर में यकीनन माएँ बहनें बेटियां सब होती होंगी। तो और मुझे इनके ऊपर ये नहीं आया कि कभी उन्होंने एक दिन ये नहीं सोचा कि हमारी इन बहनों के साथ भी हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है, हमारे घर की औरतों के साथ भी हो सकता है। ये मेरे ख्याल में ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए जो है ना कि आप सोचें कि हम कोई इकदाम उठाएं या हम कोई सोचे। ये जो है ना ये वो है जो डायरेक्ट फैसले वाली बात है। डायरेक्ट आप जो है ना जाए, सीएम को खुद जाना चाहिए था यूनिवर्सिटी, खुद जाके उन्हें देखना चाहिए था। अरकान असेंबली को और तमाम खवातीन से मैं अभी भी कहती हूँ, अभी भी उनके पास टाइम है। बहुत बड़ी वो तनख्वाह ले रही हैं, उनको अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, वो जाके 12 का 12 खवातीन बैठे पूरे यूनिवर्सिटी को तहस नहस करके छोड़ दें। वो किस लिए बैठी हुई है, वो लोग अभी तक बैठी हुई, किससे वो डर रही हैं? हम तो आज तक नहीं डरे। हम जरा से भी किसी भी औरत के खिलाफ कुछ सुनते थे, हम जो है ना अपना बैग उठाया, गाड़ी पकड़ी और भागे। हम लोग हर जगह पहुंचे होते थे कि भाई हमें अपनी बहनों और अपनी बच्चियों की हमने हिफाजत करनी है। और अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना इस पे हैं। कितनी दफा आया, मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ी सी सेहत का मसला है, नहीं तो मैं इतनी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती उधर यूनिवर्सिटियों में, उधर घुस के मैं उनके साथ जो है ना वो उनकी बस क्या बोलूं अभी ज्यादा। ठीक है बहुत शुक्रिया। मैं क्या कह सकती हूँ जी। बहुत शुक्रिया मुहतरमा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों कर चुके बानो रक्षानी साहिब में मगर पत्रान कनगाई गुशक हमेशा एक बाज़ अच्छे अंदोनाक एक शर्मनाक स्कैंडल है कि माँ बहसीत ज़ालबुल चे गुश्त कने चूँकि अमा ज़ालबुल स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी ज़ेर तालीम आगो एवढे हरकत कनक भी यानी वीडियो जोड़ कनक भी तो बावजूद किसने हुकूमत हरकत नहीं है तो एक वाइस चांसलर आद बरतरफ को नकन चुके अवध दस्पर्दार भी तो 6 तवक्का दारा बलूचिस्तान अवाम या अमा माँ तो पेट क्या होती चौक जने केंद्र इमदाद यूनिवर्सिटी वान का के आया कंची जानब गैर जानबदारी पट्टपोल इन्वेस्टिगेशन भी चर्चे पद मामला के हस्ते माँ मुलवसा आना से ज़ादी भी उम्मीद का मराशा तो पास रास पुतन अल्ताफ बलूच अल्लाह बाउटी।